आज के इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि इनेट बिहेवियर क्या है और इनेट बिहेवियर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज के इस शॉर्ट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे अगर हम इनेट बिहेवियर को डिफाइन करें तो इनेट का मतलब होता है इनबोर्न, यानी ये ऑर्गेनिज्म के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिज्म इसको इन्वायरमेंट से लर्न नहीं करता। अब इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज है, यानी कि इस तरह के रिस्पॉन्सेज है जो कि पहले से प्री डिटर्मिन्ड है, यानी कि ऑर्गेनिज्म ने ये रिस्पॉन्सेज इन्वायरमेंट से नहीं लर्न किए बल्कि एक स्पेसिफिक नर्व या साइटोप्लाज्मिक पाथवेज की जो इनहेरिटेंस है उसकी वजह से ये प्री डिटर्मिन्ड है, यानी हम कोई भी स्टिमुलस देंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो सेम ही होगा। ठीक हो गया। और ऑफ कोर्स ये अब हमारे पास इनेट बिहेवियर जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं। अब ये जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं इनको डेवलप और रिफाइन किया जाता है काफ़ी सारी जनरेशन में, यानी इनेट बिहेवियर जो है इनको यानी कि ये सेलेक्टिव बिहेवियर आप कह सकते हैं इनको, मतलब के टाइम के साथ साथ इनको सिलेक्ट किया गया है। और ऑफ कोर्स इनकी जो अडाप्टिव सिग्निफिकेंस है वो इसी बात में है कि ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज हो, ऑर्गेनिज्म को अपने इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प मिले। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे डियर माउस और बीच माउस का इनेट बिहेवियर शो किया गया है कि डियर माउस जब अपनी बोरो बनाता है तो ये हमेशा एक शॉर्ट बोरो बनाता है और कोई भी इसके अंदर एस्केप टनल नहीं रखता, यानी कोई भी इससे अगर बाहर से कोई अगर इस पे कह लें कि हमला करे तो ये मतलब कि कहीं भी इसने कोई एस्केप बोरो जो है वो नहीं बनाई हुई। तब ये डियर माउस का जो बिहेवियर है ये इनेट बिहेवियर है। दूसरी तरफ बीच माउस क्या करता है कि लॉन्गर बोरो बनाता है एज कम्पेयर टू डियर माउस, और दूसरा एस्केप टनल जो है इसने लाजमी जो है वो बनानी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स है इनेट बिहेवियर के। तो इनेट बिहेवियर के हमारे पास मेनली 2 टाइप्स हैं, ओरिएंटेशन और सेकेंड है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। ओरिएंटेशन को देखें तो ओरिएंटेशन की फर्दर 2 टाइप्स है, काइनेसिस और टैक्सिस। अब काइनेसिस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो यानी फॉर एग्जांपल किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर रैंडमली मूव कर रहा है, यानी उसको नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है। तो काइनेसिस में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है अपनी रैंडम मूवमेंट की स्पीड को चेंज करेगा ताकि अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सके। जैसे मिसाल के तौर पे पिल बग्स को जो है वो मॉइस्ट एरिया रिक्वायर होता है अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, यानी मॉइस्ट एरिया ज़रूरी है इनकी लाइफ के लिए, इनके सर्वाइवल के लिए। तो क्या अगर पिल बग्स फॉर एग्जांपल कहीं भी मूव कर रही हैं, रैंडमली मूव कर रही हैं, तो क्या होगा कि अगर ये जो है वो मॉइस्ट एरिया को सेंस करती है तो क्या करेंगी, ये मॉइस्ट एरिया की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगी। सेकेंड हमारे पास है टैक्सिस। अब टैक्सिस में क्या होता है कि इसमें रैंडम मूवमेंट नहीं है बल्कि ये डायरेक्टेड मूवमेंट है, यानी कि एक तो ये स्टिमुलस की तरफ भी हो सकती है यानी पॉजिटिव टैक्सिस भी हो सकती है, और दूसरी स्टिमुलस से अवे भी हो सकती है यानी नेगेटिव टैक्सिस भी हो सकती है। ओके, सेकंड हमारे पास टाइप है इनेट बिहेवियर के रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। अब इसमें क्या आते हैं, काफ़ी सारे ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है जिसके अंदर बायोलॉजिकल रिदम्स आ जाती हैं, यानी स्लीप और वेक साइकिल आ गया फॉर एग्जांपल। इसके बाद टेरिटोरियल बिहेवियर, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है इसने मेटिंग करनी है तो मेटिंग करने से पहले जो एरिया ऑक्यूपाई करता है उस एरिया की जो है वो हिफाजत कह लें कि ये हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स में। कोर्टशिप, यानी मेट को अट्रैक्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है ये डिस्प्ले जो शो करता है उसको हम कोर्टशिप बोलते हैं, तो ये भी हमारे पास रिफ्लेक्सेस के अंदर ही आ रहा है। मेटिंग, एग्रेशन, आल्ट्रिज्म का मतलब किसी और के एरिया को ऑक्यूपाई करना, सोशल हायरार्कीज और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।